नमस्ते। माय नेम इज़ नयन जाला और मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, 2019 में मैंने एक मूवी बनाई थी जिसका नाम था मी। दोस्तों, ये मूवी साइंस फिक्शन मूवी थी जिसके अंदर मैंने पैरेलल यूनिवर्स, टाइम ट्रैवल, डेजा वू और सिक्स सेंस जैसे टॉपिक को ध्यान में रख के ये मूवी बनाई थी। और उस टाइम पे बहुत से लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट भी भेजे थे और क्वेश्चन भी पूछे थे कि नैन भाई, ये मूवी के चलते आप हमको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से लोगों को समझ में भी नहीं आई थी। तो अभी लास्ट वीक मुझे एक ईमेल आया जिसके अंदर एक व्यूअर्स ने मुझे पूछा है कि नैन भाई, अगर हो सके तो आप थोड़ा टाइम निकाल के ये मूवी को एक्सप्लेन करता हुआ कोई वीडियो बने जिससे हमको मालूम पड़े कि एक्चुअली आप इसमें क्या समझाने की कोशिश हमें कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आज अपनी ही मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। पर फ्रेंड्स, पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर ये मूवी आपने नहीं देखी है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस मूवी की लिंक आपको दे देता हूँ। पहले आप वहाँ जाके ये वीडियो देखिए, ठीक है। उसके बाद अगर ये मूवी आप देखेंगे तो आपको ये मूवी देखने में बहुत ही मजा आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं मेरी मूवी मी के बारे में बात करने के लिए। तो दोस्तों, पहले हम बात करेंगे पैरेलल यूनिवर्स के बारे में। आपने अपनी पूरी लाइफ में कहीं ना कहीं सुना होगा कि पूरी दुनिया में आप जैसे ही 7 लोग और होते हैं जिसको हिंदी में कहते हैं आपका ही प्रतिरूप। वो दोस्तों जो होते हैं वो हूबहू आपके जैसे ही लगते हैं। उनकी आदतें, उनका रहन सहन, उनका शौक, वो सब आपके जैसा ही होता है, जिसे हम कभी अपनी पूरी लाइफ में मिल भी नहीं पाते हैं पर वो एग्जिस्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसे कहते हैं पैरेलल यूनिवर्स। जो एक ही टाइम पे हम लोग जहाँ रहते हैं तो वो भी यहीं रहते हैं। दो अलग अलग पर्सनालिटी का साथ में होना, इसी दुनिया को कहते हैं पैरेलल यूनिवर्स। यहाँ मैं बता दूँ, फिजिकली नहीं, आसान भाषा में अगर मैं समझाऊँ तो भगवान भी यहीं रहते हैं, हम भी यहीं रहते हैं और भूत भी यहीं रहते हैं, मगर हम कभी एक दूसरे को मिल नहीं सकते। हाँ, हम उनकी मौजूदगी जरूर महसूस कर सकते हैं। मैं ऐसा आपको कह सकता हूँ जो आपने भी कभी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा। बाद में हम बात करते हैं टाइम ट्रैवल के बारे में। दोस्तों, मैं यहाँ आपसे शर्त लगा के कह सकता हूँ कि आपने इसके बारे में तो जरूर सुना ही होगा। हॉलीवुड के अंदर तो कितनी सारी मूवी इस टॉपिक के ऊपर बनाई गई है। फिजिक्स को ध्यान में रख के मैं अगर आपको बात करूँ तो साइंटिफिक नज़रिए से ये देखा जाता है कि लाइट जो है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ट्रैवल करती है। अगर कोई डिवाइस, समझो कि कोई रॉकेट, इस लिमिट को क्रॉस कर जाता है तो वो डेफिनेटली टाइम ट्रैवल कर सकता है। दोस्तों, अगर ये पॉसिबल हो जाए तो हम समय यात्रा कर सकते हैं, यानी हमें नैनो सेकंड में यात्रा करनी पड़ेगी। और साइंटिस्ट इसके ऊपर अभी काम कर रहे हैं। देखते हैं अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ हो सकता है तो हम अपने आप को बहुत ही नसीब वाले समझ गए। फ्रेंड्स, दूसरा तरीका है हमारा दिमाग, यानी हमारा मस्तिष्क। रात को जब हम सो जाते हैं तो हमारा दिमाग उसके विचार में कहीं डूब जाता है। नींद की गहराइयों में, या समझो कि यादों की गहराइयों में हम कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं और किस किस जगह पे हम यात्रा करने लगते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम अपने दिमाग से टाइम ट्रैवल करते हैं या कर रहे हैं? इसका कोई सवाल या इसका कोई तुक नहीं बनता है देखा जाए तो। बहुत सारे लोग मेडिटेशन करते हैं और बहुत सारे लोग ध्यान भी करते हैं। ध्यान की गहराइयों में जब कोई आदमी जाता है तो वो बाद में कहता है कि मैंने यहाँ यहाँ टाइम ट्रैवल किया। यूट्यूब के अंदर तो बहुत सारे वीडियो ऐसे हैं जहाँ आप देख सकते हैं कि उन लोगों ने बिना किसी डिवाइस या बिना किसी कोई भी चीज़ की मदद के बिना उन लोगों ने टाइम ट्रैवल किया है और उन लोगों ने ऐसी ऐसी बातें की है जो फैक्ट है। इन शॉर्ट दोस्तों, एक ही टाइम में हम आगे और पीछे जाकर ट्रैवल करते हैं, इसको ही कहते हैं टाइम ट्रैवल। दूसरा टॉपिक आता है डेजावू। डेजावू एक फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब होता है ऑलरेडी सीन, यानी कि पहले से ही देखा हुआ। हॉलीवुड में तो यही स्पेशल एक वर्ड के ऊपर पूरी मूवी दिखाई गई है जो एक बार तो आपको देखने लायक है। आपने अपनी निजी जिंदगी में कभी भी ये एक्सपीरियंस किया होगा कि कभी कहीं आप बैठे हैं, जा रहे हैं या सो रहे हैं या कुछ भी छोटा मोटा काम कर रहे हैं, तो उसी वक्त कुछ ऐसा घटित होता है कि आपको लगता है कि ये तो मेरे पास एक बार हो गया है या ये तो मेरे साथ एक बार हो गया है। आप उस वक्त को, उस मोमेंट को पकड़ना चाहते हैं, मगर वो बिजली की तरह बस चमक के घटित हो जाता है।
आप देखते रह जाते हैं और सुनते रह जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ, मुझे ऐसा क्यों फील हुआ। इसी को कहते हैं डेजा वू। हम किसी जगह पे जाते हैं जहां हम पहले गए ही नहीं हैं, फिर भी वहां जाके हमें ये फील होता है कि ये जगह पे तो मैं पहले आ गया हूँ, या हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है, कोई ऐसा पर्सन मिलता है जिससे हम कभी मिले ही नहीं, फिर भी उसको मिलने के बाद हमें ऐसा फील होता है कि इसको तो मैं बरसों से जानता हूँ। क्या आपने ऐसा एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में किया है? अगर किया है तो यही डेजा वू है। आगे हम बात करेंगे सिक्स सेंस के बारे में। दोस्तों, ये हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है और आप देखेंगे कि गड़बड़ होती है। कभी कभी हमें ऐसा भी लगता है कि कुछ अच्छा होने वाला है, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं कि वो अच्छा हुआ भी था। कभी कभी हम अपने गहरे दोस्त के बारे में सोचते हैं। हम सोचते हैं कि ये मुझे मिलेगा मिलेगा, चाहे वो हमसे बहुत दूर क्यों ना हो, पर शाम होते होते वो हमारा दोस्त हमको कहीं मिल ही जाता है। इसी एक्सपीरियंस को, इसी अनुभव को कहा जाता है सिक्स सेंस, जिसमें किसी पर्सन का लेवल थोड़ा हाई होता है, किसी पर्सन का लेवल थोड़ा लो होता है, मगर ये सिक्स सेंस हर मनुष्य के अंदर मौजूद होता है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको टाइम ट्रैवल के बारे में मैंने शॉर्ट में जो जानकारी दी तो आपको वो समझ में आ गई होगी। आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि पैरेलल यूनिवर्स और डेजा वू कैसे काम करते हैं, और अगर किसी आदमी के अंदर उसका सिक्स सेंस का लेवल अगर बढ़ जाता है तो उसकी लाइफ में क्या डिफरेंट हो सकता है। मेरी मूवी का जो हीरो है उसका नाम है प्रेम, जो गांव से शहर पढ़ाई करने के लिए आया हुआ होता है। उसने एक छोटा फ्लैट भी रेंट पे रखा हुआ होता है। वो फ़ोन पे अपनी माँ को बताता है कि माँ, अब तुम मेरे बारे में बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मैं बहुत ही अच्छी तरह यहाँ सेट हो गया हूँ। और उसका जो बेस्ट फ्रेंड है रोहन, वो भी 2 साल से उसके ही पास है। यानी कि इन शॉर्ट उसकी ज़िंदगी शहर में बहुत ही अच्छी तरह से जा रही होती है। पिक्चर की स्टार्टिंग में मैंने दिखाया है कि प्रेम रात सोया हुआ होता है। वो अपने सपनों में दूर दूर कहीं निकल जाता है और वो देखता है अपने आप को सोते हुए, यानी कि वो सपनों से टाइम ट्रैवल कर जाता है बस अपनी एक सोच की वजह से। और फिर जब एक दिन वो सुबह उठकर ब्रश करने जाता है तो उसे लगता है कि क्या मैंने पहले ब्रश कर लिया है, कि मैं अभी ब्रश कर रहा हूँ, या मेरा ब्रश करना अभी बाकी है। जैसा कि मैंने आपको आगे बताया कि हमारे साथ कभी ऐसा होता है मानो जैसे ये हमारे साथ पहले हो गया है, तो इसी तरह ब्रश करने जैसे छोटे काम से प्रेम के साथ डेजा वू घटित हो जाता है। प्रेम जब एक दिन चाय बना रहा होता है तो उसी वक्त उसका दूसरा प्रतिरूप टीवी देख रहा होता है और ब्रश भी कर रहा होता है, तो कभी वो बैग लेके बाहर भी जा रहा होता है। यहाँ वो पैरेलल यूनिवर्स में चला जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा ही प्रतिरूप कहीं मौजूद है, पर हम उसे कभी मिल नहीं सकते हैं। बाद में प्रेम जब एक दिन रास्ते से जा रहा होता है तो वो देखता है कि वो खुद रोहन के साथ बैठा है और कुछ बातें कर रहा है। एक्चुअली वो भविष्य देख रहा होता है जो अभी आया ही नहीं, पर अपनी सिक्स सेंस की हाई लेवल के चलते वो उसे देख लेता है, यानी कि वो भविष्य देख सकता था उसी टाइम। और फिर फिल्म का सीन जाता है भविष्य में, जहाँ प्रेम रोहन को अपनी बातें बताता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, पर रोहन कुछ समझ ही नहीं पाता है। दोस्त होने के कारण वो उसकी मदद करने के लिए कुछ सोचने लगता है। रोहन अपने डैडी को प्रेम की जो मानसिक स्थिति है उसके बारे में बताता है, तो रोहन के डैडी जो उसके एक दोस्त होते हैं जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं, उससे प्रेम की मीटिंग फिक्स कर देते हैं ताकि मालूम पड़े कि इसके साथ क्या हो रहा है। जब प्रेम और रोहन साइकियाट्रिस्ट के घर जाते हैं तो वहाँ जाकर और साइकियाट्रिस्ट से मिलकर प्रेम को ऐसा लगता है कि वो पहले भी यहाँ आ चुका है, ये पहली बार यहाँ नहीं आए, यानी कि उसको डेजा वू की घटना यहाँ भी घटित हो जाती है। साइकियाट्रिस्ट जब प्रेम से सवाल जवाब करते हैं तब प्रेम का ध्यान कहीं और ही चला जाता है। अपने ख्यालों में वो कहीं दूसरी जगह ही पहुंच जाता है। साइकियाट्रिस्ट उससे क्या बोलने वाले हैं वो उसे अपने दिमाग के टाइम ट्रैवल के जरिए उसे वो सुन लेता है। इस बाजू साइकियाट्रिस्ट उसे समझा रहे हैं, दूसरी तरफ वो कहीं अपनी दुनिया में ही चला जाता है और अपने यादों के अंतरों में कहीं वो खो जाता है। फिर एक सीन आता है जहाँ पे एक जंगल है और चारों ओर पेड़ खड़े हैं,
एक्चुअली ये जंगल जंगल नहीं है और ये पेड़ पेड़ नहीं है। वो जंगल है प्रेम का कंफ्यूज दिमाग, और वो पेड़ हैं वो दिमाग की नसें हैं जिसमें खुद प्रेम एक छोटा विचार या एक सोच बनकर यहाँ वहाँ घूम रहा है। साइकियाट्रिस्ट प्रेम को समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि दूसरे लोगों की तुलना में मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा सिक्स सेंस का लेवल थोड़ा आगे है, इसलिए तुम्हारे साथ ये सब घटनाएं घटित हो रही है। और वो प्रेम से पूछते हैं कि क्या तुम शराब या ड्रग्स ऐसा कुछ लेते हो। जैसा ही साइकाट्रिस्ट ऐसा पूछता है तो प्रेम को याद आ जाता है कि यही क्वेश्चन यही साइकाट्रिस्ट ने पहले भी कभी पूछा है, मगर कब वो उसे मालूम नहीं होता है। साइकाट्रिस्ट उसकी ट्रीटमेंट जल्दी शुरू करने के लिए कहते हैं। रोहन और प्रेम साइकाट्रिस्ट को मिल के चले जाते हैं, पर प्रेम का दूसरा जो प्रतिरूप है वो वहीं साइकाट्रिस्ट के पास ट्रीटमेंट लेने के लिए बैठा रह जाता है। रोहन प्रेम को फ़ोन करता है और कहता है कि प्रेम चलो हम लोग मूवी देखने जाते हैं, जिससे तुम थोड़ा रिलैक्स फील करोगे और तुमको फ्रेश भी लगेगा। रोहन की बात सुनकर प्रेम फिल्म देखने के लिए रेडी हो जाता है और बाहर जाता है। रोहन को थोड़ी देर के बाद प्रेम का फ़ोन आता है। जब वो फ़ोन रिसीव करता है तो सामने डॉक्टर होता है। वो कहता है कि तुम्हारे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है और अभी वो अस्पताल में है। रोहन जल्दी से अस्पताल में जाता है। डॉक्टर उसे कहते हैं कि उसकी सर पे थोड़ी चोट आई है और घबराने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, 2 हफ्ते के बाद प्रेम ठीक हो जाएगा। रोहन प्रेम की मम्मी से डॉक्टर की बात करवाता है। 2 हफ्तों के बाद प्रेम रोहन के घर पे जाता है उससे मिलने के लिए। तब रोहन प्रेम को पूछता है कि प्रेम तुम्हारी हालत अब कैसी है। वो अपने दोस्त के पास झूठ नहीं बोलता है, वो जो होता है वो सच बोल देता है। वो कहता है कि मेरे ऊपर अभी दवाइयाँ ट्रीटमेंट कुछ भी असर नहीं कर रही है, मेरी हालत पहले से और भी बिगड़ गई है। अब प्रेम रोहन को बताता है उसके साथ क्या हुआ। वो देखता है अपने आप को ही अपने ही अपार्टमेंट में जहाँ वो खिलौनों के साथ बैठा है, और फिर दूसरे ही पल वहाँ एक छोटा बच्चा भी मौजूद होता है। और उसी वक्त एक बूढ़े आदमी को भी वो वहाँ देखता है जो बहुत ही बीमार होता है। वो समझ नहीं पाता कि ये लोग कौन हैं और कहाँ से आए हैं। एक्चुअली प्रेम अपने ही प्रतिरूप को देख रहा होता है। वो बच्चा प्रेम खुद होता है जो पास्ट में था, यानी वो भूतकाल देखता है, और वो बूढ़ा आदमी वो भी प्रेम ही था, यानी वो भविष्य भी देखता है। अब प्रेम प्रेजेंट में रह के पास्ट और फ्यूचर दोनों देख लेता है। एक्सीडेंट के बाद उसका जो सिक्स सेंस का लेवल है वो और बढ़ गया होता है, यानी अब वो पैरेलल यूनिवर्स में रह के टाइम ट्रैवल करके सिक्स सेंस की मदद से उसके साथ डेजावू की घटनाएं एक ही क्रम में घट रही होती है, जिसका कोई भी कंट्रोल उसके हाथ में नहीं होता है। नेक्स्ट सीन में प्रेम जो किसी और ही पैरेलल यूनिवर्स में है, या मानो कि उसका एक प्रतिरूप पूरी तरह से पागल हो गया है। वो अब समझ नहीं पाता कि वो असल में कहाँ पे है। टाइम ट्रैवल, डेजा वू, सिक्स सेंस और पैरेलल यूनिवर्स की इस चेन को वो तोड़ना चाहता है। इसलिए वो छत पर जाता है और वहाँ से वो कूद पड़ता है। पर मरने के बाद प्रेम के और 2 प्रतिरूप जो कहीं और ही पैरेलल यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, या यादों के सहारे टाइम ट्रैवल करके देजावू के जरिए मरे हुए प्रेम को देखते हैं और सोचते हैं क्या ये सपना है या मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा है। तो दोस्तों, मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि हमारे होने न होने से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। साइंस और फिजिक्स के जो लॉ है उनके हिसाब से ही काम करते हैं, जिनको हम समझना अभी बाकी है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? मैंने अपनी ही मूवी के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी। और दोस्तों, मैं यहाँ आपको एक बात कहना चाहूँगा कि मेरा जो एडिटर है देव वोरा, उसका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि उसकी मेहनत की वजह से मैं ये मूवी बना सका। उसने ये मूवी बनाने के लिए मुझे बहुत ही हेल्प की। उसने ये जो मूवी के अंदर सीन क्रिएट किए हैं वो बहुत ही मेहनत वाले सीन क्रिएट किए हैं। वो सीन क्रिएट करने में बहुत ही मेहनत लगती है, क्योंकि मैं जब काम कर रहा था तब मुझे लगता था कि ये सीन कभी क्रिएट हो ही नहीं सकते हैं, मगर उसने अपनी सूझबूझ से, अपनी मेहनत से वो सीन क्रिएट करके दिखाए जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था, जिसकी बदौलत ये मूवी और भी जोरदार बन चुकी है। और दोस्तों, मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि अमित दास जिसने मुझे ईमेल किया उसका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि ब्रो, आपका खूब खूब आभार, आपका खूब खूब शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम निकाल के ईमेल भी किया और मुझसे बातें की। देव वोरा ने एक सीन क्रिएट किया है
मूवी के अंदर, जहाँ पे मेरा जो हीरो है यानी कि प्रेम है, वो एक जगह पे कुर्सी पे बैठा है और टीवी देख रहा है, एक जगह पे वो ब्रश कर रहा है, एक जगह पे वो बैग लेकर बाहर जा रहा है। ये सीन उसने इतना क्लियर एंड कट उसने क्रिएट किया है कि मैं आज तक वो सीन समझ ही नहीं पाया कि ये उसने किस तरह किया है। दूसरा भी ऐसा सीन है जो लास्ट में जब प्रेम ऊपर से कूद जाता है, सुसाइड करता है, तो एक प्रेम है वो सीढ़ियों से नीचे उतरता है, दूसरा जो प्रेम है वो दरवाजा खोल के अंदर आता है, तीसरा जो प्रेम है वो फर्श पे सोया हुआ होता है। ये भी सीन उसने इतना नीट एंड क्लीन क्रिएट किया है कि हमको लगता ही नहीं कि ये एडिट किया हुआ सीन है। पर मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि ये एडिट किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये जो प्रेम है, जो मेरा जो हीरो है, उसका कोई भाई है जुड़वा, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमने बहुत ही मेहनत करके क्रिएट किया है। फ्रेंड्स, मुझे एक छोटी बात आपसे और भी शेयर करनी है। इस मूवी के अंदर मेरा एक बेटा है जिसका नाम है दिव्यांश, जो सिर्फ 4 साल का है। उसने एक ही टेक के अंदर पूरा सीन कंप्लीट कर दिया था। तो बस मुझे ऐसा लगा कि आपसे मैं ये शेयर करूं, और मेरे लिए बहुत ही ये एक प्राउड की बात है कि पहले ही मूवी जो मैंने डायरेक्ट की उसमें मेरे ही बेटे ने एक छोटा रोल किया। और एक दूसरी बात, इस मूवी में जो एक ओल्ड मैन है, वो जो मेरा एडिटर है देव वोरा, उसके दादाजी है। तो वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो कहीं भी है तो उनकी आत्मा को शांति मिले, यानी कि उनकी जो मेमोरी है वो मेरी मूवी में कहीं रह गई है। ये भी मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात है। ओके फ्रेंड्स, तो अभी मैं आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ज़रूर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए, और हाँ, शेयर ज़रूर कीजिए। जय हिंद।